आप सभी को जय मसीह की। आज हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना तो अग्नि, ना वायु, ना जल और ना ही आकाश है, वह निराकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा है, ना राम, ना कृष्ण और ना ही बुद्ध। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और अंश सभी में व्याप्त है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबर के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं। अपनी इच्छा और लोगों की देखा देखी के चलते अपने अत आत्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक है? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते कि किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है, तो निराश ना हो। आपने यह बातें तो बहुतों के मुंह से तो ही सुनी होगी कि सभी धर्म एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं। किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक ही हैं। यदि यह विचारधारा सही है तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी ना किसी भगवान में आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी ईश्वर की साधना तो करता ही है। और इस देश में तो 333 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे देश के लोग इनमें से किसी ना किसी पर आस्था तो रखते ही हैं। और कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं इनका प्रकोप उन पर बढ़े। इंसान और ईश्वर का रिश्ता, क्या इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेने देने तक का ही है कि हम उसकी भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्चाई सच्चे ईश्वर की है, या यह विचार धारणा हमारे समाज की है जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है? जरा सोचिए इस बात को। यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्यार करते हैं तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकते हैं? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो वह कैसे हमें दंड दे सकते हैं? क्या उनका मनुष्य के ऊपर क्रोध करना और दंड देना उन्हें सच्चा ईश्वर बनाता है? या फिर उस सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। ईश्वर का सत्य क्या है? सत्य यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। ईश्वर भला है और करुणामय है और जितने उसको खोजते हैं वह उसे पाते हैं। जी हाँ, वह आपसे प्रेम करता है और लेने देने से कहीं अधिक आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्य के साथ रिश्ता चाहता है, तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, हादसे क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर सच तो यह है कि इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं बल्कि शैतान है। पाप है जो किसी का भी भला नहीं चाहता, जो आपकी आशीष को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि यह सब आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो फिर इतने सारे ईश्वर में से किस ईश्वर की मदद मांगी जाए, किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए जो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपकी समस्या का हल कर सकता है? वह ईश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि केवल यही वह नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लिखा है बाइबल की प्रेरिता के काम 41 में, यशाया के 305 में ऐसा लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु ही वह सच्चा ईश्वर है
जिसने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर आपको पाप, मृत्यु और शैतान के माया जाल से मूल्य चुकाकर छोड़ा लिया है। भला आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए, आपके दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाई हो। आपकी कीमत चुकाने वाला तो कोई नहीं, पर आपसे कीमत लेने वाले बहुत से आए होंगे। केवल यीशु मसीह ही हैं, जिसने क्रूस पर मरकर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। यीशु को आप एक बार परख के देखिए कि वह कितना भला है। आप खुद जानेंगे सत्य को, और सत्य आपको आजाद करेगा। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं और आपको सारा महिमानंद की सभी आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का दिन मैं आपके हाथों में सौंपूं। प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाए और मुझे समझने की शक्ति दें ताकि मैं समझदारी से निर्णय ले सकूं। मेरे कदमों को आप सभी को जय मसीह की। क्या आप लोग जानते हैं कि सच्चा ईश्वर कौन है? तो आज की इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान दें कि यह वीडियो किसी धर्म से संबंध नहीं है। आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना होगा, बस छोटा सा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। ईश्वर और धर्म मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। दुनिया में विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी अपनी आस्थाओं के आधार पर ईश्वर की पूजा करते हैं। कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य ईसाई धर्म के मसीह के अनुयायी होते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि सच्चा ईश्वर कौन है? किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या यह उन देवी देवताओं की होनी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, या फिर ईसा मसीह की, जिनका जीवन और शिक्षाएं एक मार्गदर्शक के रूप में मानी जाती हैं? इस निबंध का उद्देश्य इन दोनों दृष्टिकोण की तुलना और उनके महत्व को समझना है। हिंदू धर्म, जिसे सना धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में मानी जाती है और यह धर्म ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। इन वेदों में ब्रह्मांड के सृजन, जीवन के सिद्धांतों और आत्मा के रहस्यों का विवरण मिलता है। हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है जो विभिन्न देवताओं और देवियों की पूजा की प्रणाली पर आधारित है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गणेश और अन्य कई देवी देवता शामिल हैं। प्रत्येक देवता का अपना विशेष महत्व है और उन्हें विशिष्ट शक्तियों और गुणों के साथ माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का महत्व अत्यधिक है। इन देवताओं को विभिन्न रूपों में पूजनीय माना जाता है और वे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मा सृजन के देवता व ब्रह्मांड के निर्माता माने जाते हैं। विष्णु पालनहार, वह जीवन को सुरक्षित रखते हैं और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। शिव विनाशक और पुनरुत्थान करता, शिव को काल के अंत का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी, दुर्गा शक्ति और साहस की देवी, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश विघ्नहर्ता और ज्ञान के देवता। हर देव का एक विशेष पूजा अनुष्ठान होता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। हिंदू समाज में देवी देवताओं की पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह पूजा सामूहिक रूप से मंदिरों में या व्यक्तिगत रूप से घरों में की जाती है। हिंदू धर्म में भक्ति और श्रद्धा का अत्यधिक महत्व है। भक्तगण अपने अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भक्ति को आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि सच्ची भक्ति के माध्यम से वे अपने ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम ईसाई धर्म और ईसा मसीह के बारे में बताते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति पहली सदी में हुई थी और इसके प्रमुख संस्थापक ईसा मसीह माने जाते हैं। इस धर्म का आधार बाइबल है, जो दो मुख भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। बाइबल में ईसा मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का विवरण मिलता है। ईसाई धर्म का मूल संदेश प्रेम, दया और क्षमा पर आधारित है। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह मानव जाति के पापों को धोने के लिए धरती पर आए और उन्होंने अपने जीवन की बलि देकर मनुष्यों को उद्धार का मार्ग दिखाया। ईसाई धर्म में परमेश्वर को त्रिता के रूप में समझा जाता है। त्रिता का अर्थ है कि परमेश्वर तीन रूपों में प्रकट होता है। पिता, वह सृष्टिकर्ता और संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है। पुत्र ईसा मसीह के रूप में वह धरती पर मानव रूप में अवतरित हुआ और मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण दिए।
पवित्र आत्मा वह परमेश्वर की आत्मिक शक्ति है जो प्रत्येक विश्वासी के भीतर विद्यमान होती है और उसे मार्गदर्शन देती है त्रेता की अवधारणा ईसाई धर्म की एक विशेष विशेषता है और यह सिखाती है कि परमेश्वर एक ही समय में एक है और तीन भी हैं। ईसा मसीह की पूजा और उनके अनुयायियों का विश्वास। ईसाई धर्म के अनुयायी ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, दया और क्षमा पर आधारित हैं और उनके अनुयायी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हैं। ईसाई धर्म में विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। प्रार्थना, उपासना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से ईसाई धर्म के अनुयायी अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने जीवन को ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुसार ढलते हैं। राज शिक्षा साथ ही सच्चे ईश्वर की खोज, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। सच्चे ईश्वर की खोज केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से भी की जा सकती है। धर्म मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सच्चे ईश्वर की खोज का संबंध अधिकतर मानवता, प्रेम और करुणा से है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर की अवधारणा को किसी विशिष्ट धर्म से बांधा नहीं जा सकता। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो सभी जीवों में विद्यमान है और सभी का मार्गदर्शन करती है। सच्चे ईश्वर की खोज का एक मार्ग यह भी है कि हम अपने अंदर के सार्वभौमिक सत्य की खोज करें। यह सत्य ना तो किसी धर्म विशेष का होता है और ना ही किसी एक व्यक्ति का। यह वह सत्य है जो मानवता के बीच एकता, प्रेम और करुणा के रूप में प्रकट होता है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब यह है कि हम सभी में एक ही आत्मा का अंश विद्यमान है। यह आत्मा हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। कई लोग मानते हैं कि सच्चे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत अनुभव और आत्मा अनुभूति के माध्यम से होता है। आत्मा अनुभूति वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर पहुंचकर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यह अनुभव किसी भी धर्म की सीमाओं से परे हो सकता है और एक सार्वभौमिक सत्य की खोज की ओर ले जा सकता है। आत्मा अनुभूति और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश कर सकते हैं और सच्चे ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव हमें सच्चे ईश्वर की पहचान के करीब ले जाता है और हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप केवल बाहरी रूपों में नहीं बल्कि हमारे अंदर के गहरे सत्व में विद्यमान है। सच्चे ईश्वर की खोज और उसकी पूजा का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है। यह यात्रा उसकी आस्थाओं, मान्यताओं और आत्मा अनुभवों पर आधारित होती है। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने देवी देवताओं को पूजनीय मानते हैं, जबकि ईसाई धर्म के अनुयायी ईसा मसीह की पूजा करते हैं। अंततः यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारी पूजा और भक्ति हमें सच्चे ईश्वर के करीब ले जाए, जो प्रेम, दया और करुणा का प्रतीक है। सच्चे ईश्वर की पहचान एक व्यक्तिगत अनुभव है जो कि हमारे जीवन की यात्रा, हमारी आत्मा की खोज और हमारे अंतर्मन के गहरे सत्यों के माध्यम से प्रकट होती है। यह निबंध इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सच्चा ईश्वर वह है जो हमें मानवता के मार्ग पर चलने, प्रेम और करुणा का पालन करने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वह हिंदू देवी देवताओं के रूप में हो, ईसा मसीह के रूप में हो या एक धर्मनिरपेक्ष। आप सभी को अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।